हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्वागत करता हूं JPIT नालंदा का यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज आप लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप का फर्स्ट सेमेस्टर का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने वाला हूं। मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट का एक टॉपिक डिफ्रेंशिएशन है, वो स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिफ्रेंशिएशन ये है डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े, अभी तक हम लोग लिमिट ख़त्म किए, कंटिन्यूटी ख़त्म किए। पिछले क्लास में एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट एंड कंटिन्यूटी ख़त्म किए थे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन को ही क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स ऑफ डेरिवेटिव। डिफ्रेंशिएशन को ही क्या बोलते हैं? पहले याद रख लेना। डिफ्रेंशिएशन को ही क्या क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब आप लोग क्या समझिएगा कि मुझे डिफरेंशिएशन ही निकालना है। ठीक है, तो इसका मेन एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए कर्व एट ए गिवन पॉइंट। किसी भी आपको पॉइंट पे किसी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का इसका मेन एप्लीकेशन है। जैसे कि आपको अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स, इसी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स। इसको लिखने का तरीका है, ये क्या हुआ? डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलते हैं इसको? पढ़ते कैसे हैं? डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर लिखा हुआ रहेगा dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू ए, तो इसको कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू ए, तो इसको लिखने का तरीका है f डैश ऑफ a। ये क्या हुआ? डिफ्रेंशिएशन ऑफ y या डिफ्रेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, इसको बोलने का ऐसे तरीका है। तो हम लोग देखते हैं डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले क्या है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं? डिफिनीशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। डिफिनीशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। डिफिनीशन ऑफ ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या चलते हैं? अब हम लोग चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि सपोज है ना, सपोज या लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन। क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, कोई फंक्शन है। तो बाबू यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन माने है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब वो ऐसा क्यों बोले हैं
क्योंकि यहाँ पर देखो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब कि अगर हम x को चेंज करेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग y चेंज होते रहेगा। क्या लिखेंगे, इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर x का वैल्यू बाबू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। मतलब कि उसके करस्पॉन्डिंग y का भी वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं। अगर x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 1, अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू देखिए एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। तो x का वैल्यू 2 एट y का x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू कितना आ गया 4। मतलब कि अगर x के वैल्यू हम चेंज किए तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू देखो चेंज हो गया, मतलब 4 आया। इसका मतलब यही है कि अगर हम लिखें कि सपोज डेल एक्स चेंज हो रहा है x में, मतलब कि सपोज डेल एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन x, मतलब एकदम स्मॉल चेंज हो रहा है, छोटा स्मॉल चेंज इन x। मतलब ये जो डेल एक्स है वो किस में चेंज हो रहा है, मतलब कि स्मॉल चेंज हो रहा है। मतलब जो पहले x था ना बाबू वो अब हो गया है x प्लस डेल एक्स। ठीक है, पहले x था जो अब हो गया है x प्लस डेल एक्स। तो वही लिखे हैं, सपोज डेल एक्स बी ए स्मॉल चेंज इन x, देन उसके करस्पॉन्डिंग y भी चेंज होगा, देन डेल y बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग चेंज इन y। ठीक है, डेल एक्स हम लोग स्मॉल चेंज किए हैं किसमें, x में, तो डेल y उसके करस्पॉन्डिंग चेंज हुआ है y में। क्लियर। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, अगर देखो क्या चेंज हुआ है, अगर डेल एक्स चेंज किए हैं x में तो डेल y हो गया है उसके करस्पॉन्डिंग चेंज y में। तो ये जो y था जब हो गया y प्लस डेल y, कब, जब x में चेंज किया, मतलब एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स कर दिए हैं। तो ठीक है, क्या समझे कि अगर हम x में स्मॉल चेंज किए हैं, मतलब x को x प्लस ऑफ डेल एक्स से चेंज किए हैं, मतलब डेल एक्स जो होगा ना वो 0 के बराबर एकदम स्मॉल चेंज किए हैं, एकदम 0 के बराबर, मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो x प्लस डेल एक्स, तो उसकी करस्पॉन्डिंग y में चेंज हो गया y प्लस डेल y। इसको इक्वेशन आप लोग 2 मानिए। ठीक है, अब क्या करिएगा, ऑन सबस्ट्रैक्टिंग, मतलब इक्वेशन 2 में 1 को घटाइए, मतलब ऑन सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 में 1 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ना बाबू, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स। ये क्या है, इक्वेशन 2 है, तो ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप बताओ कि अगर हम चाहें कि अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करना है बाबू, तो सब्सट्रैक्ट करके करिए, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करिए तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल वाई माइनस ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स। ये भी माइनस घटा रहे हैं ना, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड वाला सब्सट्रैक्ट कर लिया, y प्लस डेल वाई माइनस y हो गया। फिर राइट साइड वाला देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। देखिए ये सब ऐसे ही है, देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें, ये बाई और ये बाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, डेल वाई इज इक्वल टू कितना बचा, एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये बचा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि हम आपको शुरू में ही बताए थे कि डेल एक्स क्या है, एकदम स्मॉल चेंज किए हैं, तो सिंस डेल एक्स, या तो लिख सकते हैं व्हेन
व्हेन लिखिए, अच्छा रहेगा। व्हेन डेल एक्स बी ए स्मॉल चेंज, क्या है? डेल एक्स बी ए वेरी वेरी, या डेल एक्स इज ए वेरी वेरी स्मॉल, डेल एक्स क्या है? बहुत स्मॉल है। बहुत स्मॉल कहने का मतलब क्या है बाबू? कि दैट इज, क्या लिख सकते हैं? बहुत स्मॉल है, इसका मतलब क्या? जीरो के बराबर होगा। मतलब एग्जैक्ट जीरो के बराबर नहीं, लेकिन जीरो के आसपास रहेगा कि नहीं? क्योंकि क्या लिखे हैं? व्हेन डेल एक्स इज ए वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल तो कब सबसे कम चेंज क्या हुआ? मतलब जीरो जीरो होगा, तो एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो नहीं है। टेंस टू का मतलब तो आप लोग को पता ही है कि एग्जैक्ट जीरो नहीं, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, बस जीरो के बराबर है, मतलब जीरो से जस्ट ज़्यादा हुआ होगा या जीरो से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऐसे लिखेंगे, ये क्या आया? डेल वाई, ये क्या है? क्या आया है? उसके पहले भी देख लो, ये जो आपका क्या कितना आया है? डेल वाई इजकल टू कितना आया है? एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर दोनों साइड डेल एक्स से डिवाइड कर लो। क्या कर लीजिए? डिवाइड बोथ साइड्स बाई डेल एक्स। तो डेल एक्स से दोनों साइड डिवाइड करिएगा, तो डेल बाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा? डेल एक्स होगा। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पर देखिए, इफ डेल एक्स इज ए वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल बाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये डेल है, डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, अगर ये एग्जिस्ट करता हो और एग्जिस्ट करने के बाद कोई एक डिफिनिट वैल्यू देता है, इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स। कहने का मतलब ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स एग्जिस्ट, मतलब क्या करता है? एग्जिस्ट होता है एंड हैज़ ए डिफिनिट वैल्यू। और एक क्या है? जब डिफाइन होगा, एग्जिस्ट करेगा तो एक डिफिनिट वैल्यू होगा, डिफिनिट वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। तो यही आपका क्या हुआ? डिफ्रेंसिएशन हुआ विथ द यूजिंग ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफ्रेंसिएशन ऑफ बाई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लिमिट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिमिट, देखो ये क्या है? लिमिट, तब अगर ये डिफिनिट वैल्यू आ गया, अगर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, इसका वैल्यू अगर या तो इसका वैल्यू, अगर कोई डिफिनिट वैल्यू आ गया और एग्जिस्ट किया और इस लिमिट का डिफिनिट वैल्यू आ गया है ना, तो डी बाई डेल बाई, तो डेल बाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसी को हम लोग बोलते हैं डी बाई बाई डी एक्स। इसको क्या लिखते हैं? डी बाई बाई डी एक्स। समझ गए? इसको क्या लिखते हैं? डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है। अगर लिखना चाहें तो लिमिट डेल एक्स डेल बाई बाई डेल एक्स
इज डिनोटेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना, ये इक्वेशन थर्ड से लिखिए, इक्वेशन थर्ड से लिखिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यही तो हुआ डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए, इक्वल टू हो गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, हेंस above equation is called, above equation is differentiation of y is equal to f of x। समझ गया, ये किसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये किसका है, एबव इक्वेशन, यही मतलब जो एबव इक्वेशन ये है वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो लिखने का तरीका तो हम आपको बता ही दिए हैं कि अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो ये डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, y डैश से भी डिनोट करते हैं, y डैश इक्वल टू क्या लिख देंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, कहने का मतलब y डैश क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। समझ रहे हैं, बाई डैश भी लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब भी क्या हुआ बाबू, डी वाई बाई डी एक्स हुआ, एफ डैश एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स हुआ। समझ रहे हैं, अब देखिए एक जो इसका मेन फार्मूला है वो हम सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो सबसे मेन पहले फार्मूला है, हाँ, अगर इस प्रिंसिपल से सबसे पहले आप लोग को बोलेगा डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या बोलेगा, डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर ऐसा बोला जाता है आपको, क्या आता है, अगर लिखा हुआ आता है डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो जो एबव प्रोसेस से हम लोग जो काम किए हैं उसी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। टू फाइंड द, क्या लिखेंगे तो, टू फाइंड द differentiation, to find the differentiation from above, मतलब अभी जो प्रोसेस बताए, above प्रोसेस या डिफिनीशन, जो अभी बताए डिफिनीशन, डिफिनीशन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। उसको क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए कुछ और पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए, तो समझिए थोड़ा सा, तो जैसे कि बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, इफ बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, देन बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो एफ डैश ऑफ एक्स देन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है बाबू, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब हुआ डी वाई बाई डी एक्स। ये बताएं हम आपको, अगर
एफ डैश ऑफ ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ डी बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे जब एक्स का वैल्यू ए है उसके बाद, समझ रहे हैं। जैसे आगे हम बताते हैं। उसके बाद जैसे कि कॉमन फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल निकालते हैं, जैसे कि कुछ कुछ कॉमन फंक्शन है जो फॉर्मूला के रूप में आप लोग यूज करिएगा, ठीक है, उसको हम लोग बता रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सम कॉमन फंक्शन, differentiation of some common function which is used as a formula। देखिए फॉर्मूला आप लोग आगे यूज करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है बाबू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, आप लोग सब जानते हैं। तब इसको हम लोग को फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको क्या प्रोसेस बताया था, एकदम वही वाला प्रोसेस रिपीट करना है तो हमेशा याद हो जाएगा। क्या बोले थे, लेट बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, आपको दिया हुआ है बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि निकालना क्या है आपको, डी वाई बाई डी एक्स ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो बाई की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू, एक्स टू दी पावर एन। तो आपको लिखा हुआ है, आपको ये मानना नहीं है, आपका क्वेश्चन में ही दे दिया है कि बाई इजकल टू आपको कितना है, बाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स टू दी पावर एन है, ठीक है। ये एक्स टू दी पावर एन है कि नहीं, तो ये आपको है, ये आपको निकालना है। तो बाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स टू दी पावर एन, तो क्या लिखेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेगा, इफ डेल एक्स इज द a small change in x, then del by be the a small change in del by be the corresponding change in y। क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम x को चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग y भी चेंज होगा। तो क्या लिखे हैं, इफ डेल x इज द स्मॉल चेंज इन x देन डेल y बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, करस्पॉन्डिंग चेंज इन y, समझ रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, y माइनस ऑफ, मतलब कि क्या हुआ, बाई प्लस इक्वेशन वन कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, अगर x में चेंज किए तो बाई प्लस डेल वाई हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखे हैं, डेल वाई बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन बाई। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, बाई प्लस डेल वाई इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स। इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें तो बाई प्लस ऑफ डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। कहने का मतलब देखो ना बाबू, एक्स टू द पावर एन है तो एफ ऑफ क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स टू द पावर एन। तो एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स बराबर कितना लिखोगे आप, एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स टू द पावर एन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स टू द पावर एन हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करिएगा, सॉल्व सब इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन वन फर्स्ट को घटाते हैं, तो सॉल्व इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करिए। तो बाई प्लस ऑफ डेल बाई माइनस लेफ्ट वाला साइड माइनस करिए, ये कितना है, बाई इज इक्वल टू बराबर दे दिए। अब राइट साइड में कितना है, एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स, एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स टू दी पावर एन माइनस एक्स टू दी पावर एन है, तो एक्स टू दी पावर एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लस बाई माइनस बाई कैंसिल, तो क्या बचेगा,
क्या बचेगा ये, डेल बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ डेल एक्स टू द पावर n माइनस ऑफ एक्स टू द पावर n। अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं इसको इसमें डेल एक्स से दोनों साइड डिवाइड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स टू द पावर n माइनस ऑफ एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई डेल एक्स। एक चीज़ और यहाँ पे करना पड़ेगा ना, एक चीज़ और क्या करना पड़ेगा बताइए आप लोग, एक्स प्लस डेल एक्स टू द पावर n माइनस ऑफ एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई डेल एक्स है। तो यहाँ पे मुझे जो डेल एक्स होता है बाबू वो स्मॉल चेंज होता है। क्या होता है, एकदम स्मॉल चेंज हुआ, डेल एक्स क्या हुआ, एंड टेकिंग स्मॉल चेंज होने का मतलब क्या हुआ, एंड टेकिंग लिमिट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं, एंड टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। हम लोग क्या ले रहे हैं कि डेल एक्स टेंस टू 0 क्यों किए, क्योंकि डेल एक्स क्या है, एकदम स्मॉल चेंज हो रहा है, वेरी वेरी स्मॉल हो रहा है। तो स्मॉल चेंज होने का मतलब क्या हुआ, 0 के बराबर ही चेंज होगा ना। मतलब हम लोग कह रहे हैं, कहने मात्र के लिए 0 है, लेकिन 0 से थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा। टेंस टू का मतलब ये होता है ना कि एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा या उससे थोड़ा कम, लेकिन वेरी क्लोज होगा। तो डेल एक्स टेंस टू 0 कहने का मतलब 0 के वेरी क्लोज है, लेकिन चेंज हुआ है लेकिन 0 के वेरी क्लोज है। तो क्या ले लेंगे हम लोग, लिमिट भी लेना है यहाँ पे, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ठीक है, तो अब देखिए बाबू, यहाँ पे जो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स को, इसी को तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, इसी को ना हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, मतलब कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कब ऐसे बोलते हैं, जब ये इसका वैल्यू जो एक्स प्लस डेल एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई डेल एक्स अगर डिफाइन हो जाता है तो इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये डिफाइन हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए इसमें एक फार्मूला जानते होंगे, एक फार्मूला अभी क्या जानते हैं आप लोग, फार्मूला आप लोग तो बहुत अच्छा से लिमिट में जानते थे, ग्रीन कलर से लिखता हूँ ताकि फार्मूला आप लोग को याद रहे। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ ए, इसका फार्मूला आप लोग को पता है, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 जानते हैं, आप ही लोग ना बताए थे, प्रूफ भी किए थे लिमिट में ये फार्मूला n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये वाला फार्मूला के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो लिमिट देखो डेल एक्स टेंस टू ए है, यहाँ पर एक्स टेंस टू ए मीन्स कुछ ना कुछ दिक्कत है, यहाँ पर x है तो यहाँ पे ए है। तो देखो ना बाबू, यहाँ पे x प्लस डेल एक्स है, इसका मतलब दोनों तरफ x लगा लो ना, x प्लस डेल एक्स टेंस टू कितना हो जाएगा, x। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसा बोलिए यस सर। अगर डेल एक्स टेंस टू 0 हम लिखे हुए हैं, देखो ना बाबू, डेल एक्स टेंस टू 0 लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे निकालना क्या है, x टेंस टू a मीन्स x प्लस डेल एक्स टेंस टू x लाना है। तो यहाँ पर x प्लस कर दो ना, अब प्लस यहाँ पर भी x कर दो, कोई दिक्कत है। अब देखो x प्लस डेल एक्स आ गया और टेंस टू 0 प्लस x बचा, वही लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब बता दो x प्लस डेल एक्स टेंस टू x प्लस डेल एक्स टेंस टू n माइनस ऑफ x टू द पावर n डिवाइडेड बाई क्या है, क्या होगा बताओ, क्या होगा, x प्लस ऑफ डेल एक्स माइनस ऑफ x कर दो, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो x के जगह पर यहाँ पर x प्लस डेल एक्स है और a की जगह पर यहाँ केवल x है। नीचे भी देखो ना डेल एक्स था तो x प्लस डेल एक्स माइनस x कैंसिल, डेल एक्स ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे n तो है लिख दिया मैंने, a की जगह पे यहाँ पे कितना है x है,
तो x लिख दिए। देखो ना फॉर्मूला, दोनों कंपेयर करो ना बाबू, x की जगह पे x प्लस डेल एक्स है और ये a की जगह पर यहाँ पर क्या है x है, तो फॉर्मूला क्या होता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। तो n की जगह पर n लिखें, a की जगह पर देखो यहाँ पे x है तो x लिखा हूँ, n माइनस वन, n माइनस ऑफ वन। यही तो आया आपका डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यही तो आ गया आपका। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आपके यहाँ आ गया n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। यही तो होता है, यही तो होता है। देखिए यही ना हुआ, डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको कैसे पढ़ेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x कितना हुआ, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस ऑफ वन। क्लियर, कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। यही आपका आंसर। क्लियर, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो बताइए कि जब आप लोग फॉर्मूला ये जाने, क्या जाने फॉर्मूला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x कितना जाने अभी आप, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। तो आप लोग बता दीजिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बोलिए सर n के जगह पर कितना है, 4 है, तो 4 इंटू एक्स है तो x लिखूंगा मैं, और n माइनस वन मीन्स 4 माइनस ऑफ 1 कितना हो गया, 4x टू द पावर 3 हो गया। सिमिलरली डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर 2 लेते हैं या 3 लेते हैं, 3 लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे n बराबर कितना है, n बराबर 3 है, तो कितना लिख लेंगे, इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस वन मीन्स 3x स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो बाकी अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम आप लोग को, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जितना भी फार्मूला होता है बारी बारी से सब प्रूफ करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कुछ कुछ फार्मूला मैं लिख देता हूँ। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, कॉस एक्स। फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot x कितना होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बोलिएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है सर। तो ये सारा का फॉर्मूला अगले क्लास में प्रूफ होना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक x कितना होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये होता है सेक x इंटू टैन एक्स, सेक x इंटू टैन एक्स। तो ये सब फार्मूला जो भी है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक x विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है, माइनस ऑफ कॉसेक x इंटू कॉट एक्स होता है। तो ये सब जितना भी फार्मूला है अगले क्लास में हम लोग प्रूफ करेंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू दी पावर x होता है विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है, e टू दी पावर x होता है। ठीक है, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस e विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है, तो 1/x होता है। ठीक है, वेयर x इज ग्रेटर देन 0, ये जो x है ना बाबू ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।